बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मदर यूसुफ। मदर रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहरिया टाउन कराची BTK 2 के हवाले से डिस्कस करूंगा कि उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं और बहरिया टाउन कराची के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। आपको इन्वेस्टमेंट वहां पे क्यों करनी चाहिए, क्या ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, आपको प्रॉफिट कितनी देर बाद मिलेगा और उस प्रॉफिट की मंथ के हिसाब से रेशो क्या होगी। यानी अगर आप 5 साल बाद अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो एक्सपेक्टेड आप पर मंथ कितना पैसे कमा रहे हैं, और इसी तरह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हवाले से बताऊंगा। और आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करनी चाहिए तो उसकी कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इस टाइम में मैं आपके साथ सबसे पहले वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो बहरिया टाउन ने BTK 2 के हवाले से जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जी ये फैसिलिटीज आप लोग अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा होगा। सबसे पहले बहरिया टाउन कराची की लोकेशन के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूं। इसको बहरिया टाउन कराची तो नहीं आप कह सकते, बहरिया टाउन जामशोरो या बहरिया टाउन न्यू नाजिमाबाद इंडस्ट्रियल जोन कह सकते हैं। M9 मोटरवे के ऊपर इसकी लोकेशन है और इसके ऊपर 50% अगर आप इसकी पेमेंट कंप्लीट करते हैं, 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। और अगर आप 2 साल तक अपनी 50% पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपको पोजेशन दे दिया जाएगा और इसके तमाम प्लॉट्स जो है वो लीज पे कर दिए जाएंगे। आज से पहले बैरिया ने जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उनमें ऐसा हरगिज नहीं किया। इसी तरह यहाँ ये 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव है और ऑलरेडी इसकी अप्रूवल हो चुकी है। आपको 8 लाख से 8% से लेके 11% तक इसकी डाउन पेमेंट देनी है और फिर आप अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। 4 साल का इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान है और इसमें एक उन्होंने बहुत बड़ा फॉरेस्ट जंगल जो 200 एकड़ जमीन के ऊपर बनाया जाएगा। यानी वहां पे आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा जंगल की शक्ल में। जिस तरह के पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल छांगा मांगा जंगल था, वहां पे वाइल्ड लाइफ के गार्ड वगैरह तो होते हैं, लेकिन वहां पे एक आपको डर रहता है कि यार इधर से कुछ चीज ना निकल आए इधर से, आप फिर भी वहां पे बी केयरफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो एक अच्छा जंगल का इन्वायरमेंट मिलेगा, लेकिन खतरे वाली इस तरह की कोई बात नहीं है। आप वहां पे अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं, कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इसी तरह सबसे अहम पॉइंट यह है कि वहां पे बैरिया टाउन कराची BTK 2 में बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी वो देने जा रहे हैं। इसको बैरिया टाउन के फेज 1 और फेज 2 के साथ कनेक्ट करते हुए राउंड शेप के अंदर कराची सिटी से भी उनका इसको लिंक करने का जो है वो प्लान के अंदर ये चीज शामिल है। और इसका जो मेन स्टेशन होगा वो BTK 2 बैरिया टाउन कराची के अंदर बनाया जाएगा। और इसी तरह बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी बनाने जा रहे हैं BTK 2 कराची के अंदर। अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, गेटेड कम्युनिटी होगी और वहां पे लोड शेडिंग जीरो होगी और पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल और बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स की सूरत में आपको ये भी तमाम फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल होंगी। और ब्लू मॉस्क भी जो है वो तुर्की की उसका रेप्लिका यहाँ पे वो बनाने के लिए भी जा रहे हैं। और इसी तरह वहां पे कमर्शियल जोन जो है वो अलग से डिजाइन किए जाएंगे। इस तरह नहीं है कि जी 2-4 लाइनें इधर कमर्शियल की हैं, 2-4 कमर्शियल जोन अलग होगा। वहां पे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएंगी और जिस तरह जिन्ना एवेन्यू कराची फेज 1 के अंदर इन्होंने कमर्शियल जोन को अलग से बनाया, इसी तरह बहरिया टाउन BTK 2 कराची के अंदर भी कमर्शियल जोन को अलग से बनाने जा रहे हैं। और इसी तरह बच्चों के लिए प्ले लैंड और लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो इंटरनेशनल लेवल का होगा, उलमा कराम वहां पे आके भी अपनी रिसर्च कर सकेंगे। बहरिया इंटरनल बस सर्विस भी BTK 2 के अंदर जो है वो प्रोवाइड आपको करेगा। और इसके अलावा वहां पे बहुत बड़े और फेमस जो है रेस्टोरेंट, कैफे, यानी आपको एक अच्छी फूड चेन भी वहां पे मुहैया करेगा। ये तो थे वो तमाम पॉइंट्स जो बैरिया टाउन ने आपको बताया कि जी आप अगर बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। और इसकी अगर रेट्स के हवाले से बात की जाए तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं। 5 मरला जो रेजिडेंशियल है उसकी इन्होंने प्राइस निकाली है 44,99,000 रुपए, यानी 45 लाख रुपए 5 मरला। 5 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है 10 मरला की। इसी तरह 75 लाख है 1 कनाल की।
1,30,00,000 है। 2 कनाल की 2,25,00,000 रुपए है। इसी तरह 5 मरला विलास की कीमत जो है वो 1.5 करोड़ रुपए है। 5 मरला कमर्शियल प्लॉट की कीमत 2 करोड़ रुपए है और 10 मरला कमर्शियल प्लॉट की कीमत इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए निकाली है। और ये थे बहरिया टाउन कराची का पेमेंट प्लान और वो तमाम फैसिलिटीज जो बहरिया टाउन कराची BTK2 आपको वहां पे प्रोवाइड करेगा। और उसके पेमेंट प्लान 4 साल का है और उसके रेट्स के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या आपको बहरिया टाउन कराची के अंदर, कराची से इसका डिफरेंस कितना है? कराची से कम कोई 40 से 50 किलोमीटर से भी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस बनता है। 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव है और इसको आप बहरिया टाउन जामशोरो या बहरिया टाउन न्यू नाजिमाबाद का नेम दे सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा जब भी रियल स्टेट की के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने एंड यूजर को वो रियलिटी बताऊं, वो हकीकत बताऊं। देखिए, मेरा कोई बहरिया टाउन के साथ कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से मैं ऑलरेडी बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर और बहरिया टाउन इस्लामाबाद के साथ ऑलरेडी काम कर रहा हूं और कर चुका हूं। मैं हमेशा वो रियलिटी बताता हूं। नो डाउट कि एशिया के बहुत बड़े लार्जेस्ट बिजनेस टाइकॉन है मलिक रियाज साहब। जिस तरह रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहरिया टाउन ने एक लाइफस्टाइल मुतारफ करवाया है, वो आज से पहले किसी ने नहीं करवाया। लेकिन वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे या वो अभी इनका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिस तरह इन्होंने बहरिया टाउन कराची डिलीवर किया है। अब बहरिया टाउन कराची फेज 1 कराची के वो तमाम लोग जो बहरिया टाउन कराची के साथ काम कर चुके हैं, फेज 1 के अंदर अभी तकरीबन कम से कम कोई 2014 में बहरिया टाउन कराची फेज 1 इन्होंने लॉन्च किया था। वहां पे लोगों को अभी तक पोजेशन नहीं मिला। 9 साल हो चुके हैं, लोग वहां पे अभी भी परेशान हैं। लोगों ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बहरिया टाउन को दी और बहरिया टाउन के इत्मीनात पे जिस तरह इन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट डिलीवर किए, इसी तरह उन्होंने इस पे भी ट्रस्ट किया। बहरिया टाउन कराची फेज 1 की बात करूं जो 2014 में लॉन्च किया था, ठीक है, उस टाइम प्लाट 17 लाख रुपए का था उन्होंने जब लॉन्च किया 5 मरले का। और अब उसकी कीमत कोई 50 लाख है। लेकिन उस टाइम उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी, जिस तरह अभी जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि जी ये तमाम फैसिलिटीज BTK2 में आपको जो वो बैरियर टाउन बना के देगा, तो वो वहां पे उस टाइम जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, अभी तक उनमें से बहुत सी ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो उन्होंने नहीं पूरी की। और बहुत से बेशुमार एंड यूजर्स ऐसे हैं जिनका पैसा BTK2 के अंदर बैरियर टाउन फेज 1 के अंदर फंसा हुआ और वो बेचारे पछता रहे हैं कि यार हमने अपनी सारी जिंदगी की जो पैसे थे इकट्ठे किए थे, हमने फलां विलास खरीदा, वहां पे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की, हमें अभी तक पोजेशन नहीं मिला। हमें यही नहीं पता कि हमारी प्रॉपर्टी या हमारा प्लॉट किधर है, ना हमारा नाम बेल्टिंग में आया है, ना उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी की है। क्या उनका ये क्वेश्चन है क्या बैरियर टाउन कराची BTK फेज 2 के अंदर भी ऐसा अवेलेबल है? अब मजेदारी की बात यह है कि हमें बैरियर टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, रियल स्टेट की एक गेम होती है। आपने इस गेम को समझना है कि बेसिकली रियल स्टेट किसी भी बंदे की शक्ल और उम्र पे ना जाया करें, उसके एक्सपीरियंस पे जाया करें। जब आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार इस बंदे ने इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और उसके 5 प्रोजेक्ट को देखते हैं, फिर उस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। BSM था, आपने देखा इन्होंने ग्वादर गोल्फ सिटी डिलीवर किया, खारियां डिलीवर किया, गुजर खान पे भी डेवलपमेंट हो रही है, चले मंडी बहाउद्दीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेवलपर अच्छा है तो उसकी रियल स्टेट के ऊपर ग्रिप की वजह से या उसकी डेवलपमेंट की वजह से फिर आप उस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब आप किसी डीलर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं या काम करना चाह रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि यार इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, जो उसकी पहले की वीडियो, पास्ट वीडियोस उसने बनाई होती हैं, आप उनमें देखा करें कि यार इसने इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये पेशन गोई की थी, क्या ये बात वैसे ही थी? और इसी तरह मैंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान अभी लॉन्च नहीं था हुआ, उसके हवाले से जो बताया था, मेरी वीडियो देख सकते हैं। अभी सेम पूरा का पूरा रजीम चेंज है, वैसे हो सकता है। और ये वीडियो मैंने उस टाइम बनाई थी, डेट एंड टाइम के साथ आप चेक कर सकते हैं, जिस टाइम पूरा पाकिस्तान NMC के ऊपर पॉजिटिव वीडियो बना रहा था। वो पॉइंट्स बताए थे जिसकी वजह से जिन लोगों ने उस टाइम मेरी वीडियो देखी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचे भी और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी का अभी तक सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई और उसके ऊपर भी 4 महीने पहले जो बताया इस टाइम सेम सिचुएशन है। जी सेक्टर बैरियर टाउन लाहौर जब लॉन्च हुआ था उसके हवाले से भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल पे ये तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके उन वीडियोस को सर देख सकते हैं। तो वहां पे भी जो मैंने जी सेक्टर बैरियर टाउन लाहौर के हवाले से या H सेक्टर लाहौर के हवाले से जो तजजिया किया था, जो अपनी एक नाकस राय बताई थी,
तो वो सेम सिनेरियो वैसा ही है। इस टाइम मैं BTK2 बैरियर टाउन कराची के हवाले से आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप लोग इस टाइम मार्केट में बैरियर टाउन कराची के हवाले से बहुत हाइप क्रिएट और मुख्तलिफ डीलर्स जिन लोगों ने कोटा उठाया हुआ है वो इस टाइम बैरियर टाउन कराची के हवाले से जो है लोगों को गाइड कर रहे हैं और अपनी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जी आइए आप BTK2 कराची में इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा, आपको मिलियंस प्रॉफिट मिलेंगी। सर मैं अपनी जाती मेरी राय है, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर बता रहा हूं। अगर आप आज बैरियर टाउन कराची फेज 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 5 साल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। 5 साल समझ लें कि आपने अपना पैसा जो है ना वो फेंक दिया है। अगर आप कहेंगे कि 5 साल से पहले हम अपना पैसा रिकवर कर लें, अगर आज आपने 45 लाख रुपए का प्लॉट वहां पे खरीदा है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस ऐड हैं, जितने भी आपको रेट्स मैंने बताए हैं इसमें डेवलपमेंट चार्जेस ठीक ऐड है। अब डेवलपमेंट चार्जेस ऐड का झांसा दे के आपको BTK2 में फंसाया जा रहा है। तो 45 लाख का प्लॉट है, अगर आप कहेंगे 2 साल के बाद जी मैं आप यहां से स्किप करना चाह रहा हूं, तो ये प्लॉट आपको 35-40 इससे ऊपर नहीं, यानी माइनस में आप दे के जाएंगे। ऑन तो दूर की बात है ना। अगर इस टाइम पूरे पाकिस्तान में मैं आपको बुकिंग के हवाले से बताता हूं, अगर आप बैरियर टाउन कराची में बुकिंग करवाना चाह रहे हैं उसकी फॉर्म फीस 1000 रुपये है। और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आपने किसी के साथ भी उनसे पहले पूछना है, कमीशन वगैरह के हवाले से आपने डिस्कस कर लेना है कि जी आप अगर बैरियर टाउन कराची में हमारी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं क्या उस पर कोई कमीशन तो नहीं है। आपने किसी भी बंदे को कोई कमीशन नहीं देना, आपने सिर्फ अपनी डाउन पेमेंट पे उनके साथ बुकिंग करवानी है। रिबेट उनको BTK2 बैरियर टाउन कराची की तरफ से मिलेगा। बैरियर टाउन कराची के नाम पे आपने पे ऑर्डर बनाना है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी बुकिंग का तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले ये तमाम पॉइंट्स बता दूं, फिर एंड पे आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए, टाइम पीरियड कितना है और आपको प्रॉफिट कितनी देर तक मुतवक्को है। अगर आप बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसके हवाले से आपको अपने ID कार्ड की कॉपी, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर में बैठे हैं वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे भी कॉल करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं BTK2 के हवाले से। अगर अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहें उसके हवाले से भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम आपके साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। अगर आप BTK2 कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको आपने अपने NIC की कॉपी देनी है और अपनी 2 तस्वीरें देनी है और अपना जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनकी आपने तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करनी है। उसके बाद अपनी डाउन पेमेंट पे ऑर्डर जो बैरियर टाउन कराची के अकाउंट टाइटल आपको बताया जाएगा, डायरेक्ट पे ऑर्डर आपने उनके नाम का बनाना है और BTK2 के अकाउंट में ही आपके पैसे जो है वो चेक उनके नाम का ही आपने पे ऑर्डर बनवा के हमें देना है। तो ये एक सिंपल सा तरीकाकार है। और इसके ऊपर अगर आप बुकिंग के दौरान आपसे फर्ज करें हम मदर रियल स्टेट पे बुकिंग करते हैं, 5 मरला की आपकी बुकिंग है फॉर एग्जांपल 5 मरला की डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए और उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस है, फॉर्म फीस है, वो आप पे करते हैं। उसके अलावा मैं कहता हूँ जी ठीक है 45,000 रुपए मेरी 1% कमीशन बनती है, मैंने आपको प्लॉट लेके दिया, तो ऐसा हरगिज आपने किसी के साथ नहीं करना है। डील करते वक्त, आपने प्लॉट खरीदते वक्त, इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। बहुत से बेशुमार नौसरबाज डीलर जो पाकिस्तान में लोगों की बैरियर टाउन के हवाले से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, डाउन पेमेंट के साथ साथ वो उनसे कमीशन भी चार्ज कर रहे हैं। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। आप मेरे से अगर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो जस्ट आपको बुकिंग, प्रोसेसिंग फीस और फॉर्म फीस ही पे करनी है, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ते, आपने किसी को देने भी नहीं है। और इसके अलावा भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके हवाले से भी आप कॉल मुझे कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपको BTK2 कराची में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, या पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जितना भी इन्वेस्टर है सारा ओवरसीज है। पाकिस्तान का दारोमदार चलता ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर है। हमेशा पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर 70% वो लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ओवरसीज भाई हैं हमारे, जो सऊदीया, UAE पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान में बेचते हैं और अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसके अलावा 20% हम डीलर हजरात हैं और 10% वो तबका है जो पाकिस्तान का रहायशी है या जहां पे सोसाइटी लॉन्च हो रही होती है उसके इर्द गिर्द जो इलाके होते हैं वहां से लोग उठ के उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 10% है। अब आप मुझे ये बताएं, सिंध के अंदर उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, कल को जो 70% तबका ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्या वो वहां पे अपनी प्रॉपर्टी, सर पोजेशन के ऊपर ना जाएं। आपको पोजेशन का क्या फायदा, जंगल में आपको पोजेशन मिल रहा है, आपने क्या करना है वहां पे हमेशा जो उन्होंने वो बताया जी कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग आबाद होंगी, वो कब होंगी
जब वहां पे लोग रहायश इख्तियार करेंगे। जब तक वहां पे लोग रहायश इख्तियार नहीं करेंगे, अब किसी जंगल में जाके मैंने फर्ज करें कोई अपनी कोई कमर्शियल कोई दुकान बनानी है या कोई कारोबार करना है, बिजनेस, मैं वहीं पे बिजनेस करूंगा जहां पे मुझे आबादी नजर आएगी, पॉपुलेशन होगी, घर आबाद होंगे, लोग होंगे, वरना मैं खाली जंगल में दुकान बना के थोड़ी बैठूंगा। तो कमर्शियल भी हमेशा तभी आबाद होते हैं, हर बंदा उस तरफ ही मूव करता है जहां पे ऑलरेडी कस्टमर का रुझान होता है और लोगों की आमदोरफ्त होती है, फिर ही कमर्शियल आबाद होते हैं। वरना आप जिधर मर्जी, बहुत सी ऐसी जगह हैं, बैरियर टाउन लाहौर के अंदर भी मौजूद हैं, बैरियर टाउन पिंडी के अंदर भी मौजूद हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग बहुत बड़े लेवल पे बनी है, लेकिन वो खाली है, किसी को कोई रेंट नहीं आ रहा, बिल्डिंग बना के बस छोड़ी हुई है। ठीक है, अभी 5 साल और वेट करते हैं, जब वक्त आएगा तो फिर ये रेंट पे दे देंगे। तो कमर्शियल भी हमेशा तब आबाद होते हैं जब वहां पे आबादी आएगी। तो 70% तो आपके वो लोग हैं जो वहां पे इन्वेस्टमेंट तो करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन वहां पे अपना घर नहीं बनाएंगे। क्या होगा एंड पे? वो कहेंगे जी हमने भी 70% ने अपना पैसा निकालना है, 20% डीलर ने भी अपना पैसा निकालना है, 10% वो लोग हैं जो सिंध के रहायशी हैं, कराची का बंदा वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उसको पता है कि यार बैरियर टाउन फेज 1 के मेरे साथ क्या हुआ है। और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन 10% में से भी आप देख लें कि लाखों कनाल जमीन के ऊपर इन्होंने 10%, वो कैसे उसको बात करेगा जब हर बंदा स्किप करने की कोशिश करेगा। आने वाले आप ज्यादा नहीं तो 4 से 5 महीनों के अंदर देख लीजिएगा, ये BTK टू कराची पूरा माइनस में जाएगा। इसके कमर्शियल प्लॉट आपको 10-10, 20-20 लाख माइनस में मिलेंगे। आपको 5 मरला रेजिडेंशियल 2 से 8 लाख तक माइनस में मिलेंगे। इसी तरह 10 मरला, इसी तरह विलाज आपको माइनस में मिलेंगे। और ये कितनी देर माइनस में रहेंगे, ये मेरी बातें आप अपने पास लिख लें और इंशाल्लाह ये आपके काम आएंगी। आपने फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी इस वीडियो को भी जरूर देखना कि यार इस बंदे ने उस टाइम वीडियो बनाई थी। मैं हमेशा उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसी टाइम अपना जो एक रियल स्टेट का एक्सपीरियंस है आपसे तभी शेयर करता हूं जब पूरी उस प्रोजेक्ट की पीक होती है और लोग कह रहे हैं जी आए हमारे पास। सर देखें, मैं वो डीलर नहीं हूं कि जी मुझे कोटा मिल रहा है 50,000 की खातिर, मैं अपनी बोटी खाने की खातिर आपका बकरा ज़िबा करने वाला डीलर नहीं हूं। मुझे नहीं ऐसी कमीशन चाहिए, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि मैं किसी बंदे की सारी जिंदगी की जमा पूंजी को गलत इन्वेस्टमेंट करवा के कहूं जी मैं अब हज करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है भाई, एक बंदे को डबो दिया मैंने, तो मैं क्या हूं? मैं हराम खा रहा हूं? हलाल रिज़्क, हमेशा हलाल रिज़्क आए। बहुत से लोगों को मेरी वीडियो से इख्तलाफ होता है, बहुत से लोग मेरे से अक्सर कहते हैं मदर साहब आप सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। सर देखें, बात यह है कि आप लोग हैं मेरा सरमाया, मैं आप लोगों की वजह से अपना ऑफिस चला रहा हूं, मैं आप लोगों की वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज बैठा हूं, आप लोगों की वजह से बैठा हूं। तो मेरा राइट बनता है, मैं आपसे पैसे लेता हूं, मैं आपको वो बात बताऊं कि आपको फायदा हो। ये नहीं है कि जी मदर साहब की 50,000 दिहाड़ी लगनी है, मदर साहब आपको 3D वीडियो और हर चीज दिखा के तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करवाएं। सर ऐसा हरगिज नहीं होगा। जी सेक्टर में भी मैंने कहा था लोग वहां पे डूबे, उसके अलावा मैंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से भी वीडियो बनाई थी, वहां पे लोग डूबे। अभी भी लोग रो रहे हैं कि यार हमने यहां से स्किप करना है, कैसे करें? सर अभी आपने BTK 2 को सिर्फ एक महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना दे दें, मेरे कहने पे दे दें, 1 महीना प्लीज, 1 महीना दे दें, फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। आप कहेंगे कि यार इस बंदे ने हमें बचा लिया। सर देखें मेरी बात सुने, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप अच्छा आपको फायदा कितनी देर बाद होगा मैं आपको बताता हूं। आपको फायदा वहां पे कम से कम 5 साल बाद ये फायदा होगा कि आप 10 लाख प्रॉफिट में जाएंगे। 10 लाख का मतलब है 60 महीनों के अंदर आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। 10,000 में महीने का मतलब है 250-300 रुपया, यानी एक गोल्ड लीफ की डब्बी का रेट आप ले लें, आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके तो 300 रुपया डेली का आपको बन रहा है। ऐसी इन्वेस्टमेंट से बेहतर है आप किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। आप सर सिंध के लोग हमेशा, वो प्रोजेक्ट कब ऊपर जाएगा जब डीलरों ने भी 20% ने अपना पैसा बाहर निकाल लिया। 70% ओवरसीज, जिसका लाहौर में घर है, ज्यादातर पूरे पाकिस्तान में ज्यादातर ओवरसीज का ताल्लुक पंजाब से है, उसके बाद KPK से है। सिंध में बहुत से कम लोग हैं जो ओवरसीज जो बाहर जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि पंजाब का बंदा अपना घर जाके जामशोरो बनाएगा या नाजिमाबाद बनाएगा, वो वहां पे अपनी, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है। हम सभी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम जब अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे प्रोजेक्ट माइनस में चला जाएगा।
तो वो कैसे ऊपर जाएगा? सिंध के लोगों की हमेशा प्रोजेक्ट तब ऊपर जाता है जिस तरह बैरिया टाउन लाहौर है, लाहौर के इर्द गिर्द हर बंदे की पॉकेट में पैसे है, बिजनेस लोगों का अच्छा है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चले यार हम यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट, हम वहां पे चले जाते हैं। सर वहां पे वडेरा सिस्टम है, सिंध के अंदर लोगों के पास पंजाब में खाने के लिए 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, तो सिंध के अंदर तो पहले ही वडेरा सिस्टम है। आप पिछले 50 सालों से देख लें, वहां पे किसी ने घर में मिस्त्री मजदूर भी लगाना हो ना, पहले वो साईं सरकार के डेरे पे जाते हैं, उनसे इजाजत लेते हैं, जी आपकी इजाजत हो तो ये मिस्त्री मुझे चाहिए, फिर मिस्त्री लगता है। लोगों से 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं, वो उन लोगों ने वहां पे घर बनाना नहीं। हम तो रहे कि पंजाब में अगर वहां पे BTK 2 में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, या कराची के लोग भी कभी भी नहीं करेंगे, वो कराची के लोग 50 किलोमीटर दूर आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे अपना घर बनाएंगे। हमेशा उस प्रोजेक्ट की वैल्यू तब बढ़ेगी जब लोग वहां पे घर बनाएंगे। तो घर कब बनेंगे? कम से कम आपको 10 साल लगेंगे। 9 साल फेज 1 को हो गए, अभी वहां पे देख लें पूरा फेज 1 अभी खाली पड़ा है, कितने लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लिया है। सर ये जितनी कुछ बता दी है ना इन्होंने कि जी वहां पे ट्रेन चलेगी, प्लॉट लीज पे होंगे, 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, वहां पे बहुत बड़ा जंगल बनेगा, पार्क बनेगा, बहुत बड़े। सर ये बातों से नहीं बनना, हवा से नहीं बनना, कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। आप ये देखें कि कम से कम 10 साल, कम से कम अगर आप 15 लाख प्रॉफिट चाहते हैं ना 5 मरला से कम आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। 10 साल बहुत टाइम होता है। अगर 10 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट आती है तो उससे बेहतर है आप लाहौर में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लें, आप पिंडी इस्लामाबाद में कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें। आपने मिन्नतें लाइन में लग के आपने हाथ जोड़ के कहना है कि यार हमें BTK 2 से निकाल दें। ये मेरी बात लिख लें, मेरी वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें इतनी बड़ी डेवलपमेंट तो बता दी है, ये कोई रातों रात बन जानी है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसको कम से कम 15 साल लगेंगे। जो हकीकत है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब सिंध मेरी बात समझ आ गई है कि सिंध के लोगों के पास तो खाने के लिए, नाजिमाबाद के लोगों के पास, जाम शोरों के लोगों के पास, कराची के जो हालात हैं वहां के लोगों के पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है। वो ऑलरेडी सिंध की जो पब्लिक ऑलरेडी गरीब तबका है, सिवाय कराची को निकाल के बाकी आप पूरे सिंध पे नजर डाल लें कौन लोग रहते हैं। उन्होंने वहां से उठ के BTK 2 में आना है, उनके पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है, वो कैसे वहां पे अपना घर बनाएंगे? 45 लाख का प्लॉट क्या खरीद पाएंगे? उसके बाद वहां पे जनाब वो कोई करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन करके अपना घर 1.5 करोड़ के मालिक हैं हर घर में? ऐसा हरगिज नहीं है। वहां पे पंजाब से गरीब तर तबका रहता है, वहां पे मजदूर लोग हैं, हमारे किसान भाई मजदूर, यानी लो क्लास स्टैंडर्ड पॉपुलेशन वहां पे मौजूद है। कराची के लोग वहां पे हरगिज नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कराची में इन्होंने ऑलरेडी हमें कुछ नहीं दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी जो ऑलरेडी बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आप यकीन करें उनको पूछ के तो देखें, वो रोते हैं बेचारे। यार मैं उनकी आवाज हूं भाईजान, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये मेरी वीडियो उन तक जरूर पहुंचे कि BTK 2 आपने लॉन्च तो कर दिया है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी के पैसे आप लोगों को दिए हैं, जिन लोगों ने आपके साथ अपनी सारी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट बैरिया टाउन को पकड़ा दी है, फेज 1 के अंदर आप लोगों ने उनके साथ क्या किया है? अभी तक लोगों को पोजेशन नहीं मिला, अभी तक लोग वहां पे धक्के खा रहे हैं, लोगों का लाखों रुपया आपने जो है वो जाया कर दिया, डबो दिया है। आप बैठे हैं ना, वो किसी अदालत में जा सकते हैं। आप वो गरीब लोग हैं, गरीब ही है सर। एक बंदे ने 50 लाख, आप अरबों के मालिक हैं, वो आपका मुकाबला थोड़ी कर सकता है सर। वो झोली उठा के आप लोगों को बददुआएं दे सकता है, इसके अलावा आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता। फलां जी हो गया, फलां बहुत बड़ा एक इन्विटेशन वो सरमनी करके और जनाब लॉन्चिंग बाद में कुछ भी नहीं, प्रोजेक्ट माइनस में। सर ये नहीं है, आपने ये बात समझनी है। मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूं मैं आपके फायदे की बात करता हूं, मैं अपनी पॉकेट नहीं गर्म करता। इन तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए फैसला आपने करना है कि आप BTK 2 कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं मजर साहब हमने जहर लेना है, तो आप हमें बहुत से लोग हैं सॉरी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी बातों का पता है, तमाम पॉइंट्स का पता है, और वो फिर भी चाह रहे हैं जी हमें जहर दें। तो आइए मुझे कॉल करें, मेरे नंबर पे कॉल करें, मैं आपको जहर देने के लिए तैयार हूं। और अगर आप किसी और से जहर लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें किस तरीके से जहर लेनी है, जहर लेने का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि आपने वही पैसे देने हैं
जो डाउन पेमेंट लिखी है, इसके अलावा अगर कोई डीलर आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है, फॉर्म के पैसे एक्स्ट्रा। अच्छा मुझे ये बताएं, बेवकूफ लोगों का मैं आपको बताता हूं, बहरिया ने पहले दिन डील लॉन्च की, हजारों की तादाद में लोग, सर जिस चीज की डिमांड होती है ना, वहां पे टोल फ्री नंबर नहीं दिए जाते। बहरिया खुद जनाब अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जी ये हमारा नंबर है, हमें कॉल करें। उनको पता है कि बहुत रिजीम चेंज होने वाला है यहाँ पे, जो है हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं माइनस में ना चला जाए। हमने फेज 1 के साथ क्या किया है, वरना अगर डिमांड हो ना, ऑफिस हो, लोगों की लाइनें लगी हो, आप पहले दिन देख लें, लोगों को नहीं था पता, वहां पे 1000 रुपए का फॉर्म है। भाई आप फॉर्म ऑनलाइन निकाल लें, आप हम धक्के खा के फॉर्म ले रहे हैं। आपने 10,000 का बाहर से आप फॉर्म लेते हैं, 5,000 का फॉर्म लेते हैं, जब आपने सबमिट करा ना 1000 रुपया उसकी फीस आपसे, उन्होंने सबमिशन फीस लेनी है 1000 रुपया, तो आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं। अगर आपने बहरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फॉर्म चाहिए, आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, हर फैसिलिटी मौजूद है। ये उन्होंने इसी वजह से लिया है कि अगर डीलर कल को कोई रिजीम चेंज करते हैं तो या कोई ऐसी गेम चलाते हैं, कोई यूट्यूबर हमारे हकायक इनको बताता है, तो वो तमाम लोग जिनको इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है, वो फटाफट हमें कॉल करें, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम खुद उनको कैच करें। तो आपने इनसे जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सोच के करनी है कि आपको कम से कम 15 साल वेट करना पड़ेगा। अगर इससे कम करेंगे कि चलें जी और थोड़ा कम कर लें, फिर आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि जी हम स्किप करना चाह रहे हैं, तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। जाहिर बात है 10 लाख माइनस में तो आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप 10 लाख माइनस में स्किप कर सकते हैं, आपको पता है कि जी मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे पड़े हैं, मेरा बैंक बैलेंस है, चलें फिर तो आप 6 महीने के बाद निकल जाएं। लेकिन वो लोग जो बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, ओवरसीज हैं, जिन्होंने खून पसीने की कमाई से पैसा कमाया हुआ है ना, और पैसा इकट्ठा किया है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने वेट कर लें, बल्कि 1 महीना ही वेट कर लें। रिजल्ट बहुत बड़े जो है वो आप लोगों के सामने आने वाले हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरा साथ दीजिएगा। मैं पाकिस्तान का वाहिद यूट्यूबर हूं जो आप लोगों को आपकी आवाज बनके मैं हमेशा मैदान में उतरा हूं, अपनी पॉकेट, अपना रिबेट लेने के लिए। मैंने कभी भी अपनी वीडियो नहीं बनाई, गलत एडवर्टाइजमेंट मैंने कभी भी किसी की नहीं की, और मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूं, जिस प्रोजेक्ट की बनाता हूं, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताता हूं, उसके नेगेटिव। देखें, रिज़्क अल्लाह ताला की जात ने देना है। लोग डरते हैं कि भाई बैरिया टाउन कहीं हमें बैरिया से बाहर ना निकाल दे। भाई रिज़्क अल्लाह ताला की जात ने देना है। मेरे रिज़्क का ठेकेदार बैरिया टाउन नहीं है, ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आपको ये राइट है ना कि आप सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करके लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरा एनालिसिस मुझे देना, मेरी राय, ये भी मेरा हक है कि मैं लोगों को बता सकूं। आपके प्रोजेक्ट के हवाले से बताया है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनएमसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की थी, उनको भी मैंने गाइड किया था। बात करने का मकसद यह है कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप बहरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं BTK 2 के हवाले से, और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे से मशवरा करना चाह रहे हैं, भाई आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सर्विसेज के ऊपर ना जाया करें। जो बंदा आपको सर्विसेज, भाई क्या सर्विसेज आप ले रहे हैं, आपको चूना लगाया जा रहा है, सर्विसेज क्या आपने डाउन पेमेंट की, फाइल आपके घर आ गई, क्या सर्विसेज आपको मिल रही हैं, अगली पेमेंट आपने टक करके बैरिया टाउन के अकाउंट में लगवा दी, आपको सर्विसेज क्या। बड़े नौसरबाज बैठे हैं, बड़े 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 मगरमच्छ बैठे हैं, यकीन करें ऐसे ऐसे ड्रामे आपके साथ करते हैं और आपको सर्विसेज का झांसा दे के अपने जाल में फंसाते हैं। और एडवर्टाइजमेंट 3D वीडियोस बनाई हैं उन्होंने, वो दिखा रहे हैं। जो चेयरमैन है बैरिया टाउन, उनके बेटे की और उनकी तस्वीरें देखें जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। वो सर 15 साल वेट करें फिर आपको फायदा होगा, वरना यकीन करें आप देखेंगे जो तो 5 मरले वाले हैं ना, जो चाह रहे हैं कि यार 2-2.5 साल बाद आपने नहीं इन्वेस्टमेंट करनी, यकीन करें कि आपके आंसू साफ करने वाला कोई नहीं होगा। आप देखेंगे कमर्शियल में तो हर कमर्शियल 25-25 लाख माइनस में देख रहा हूं। ये मेरी रियल स्टेट के ऊपर ग्रिप है, लिख लें। 20 से 25 लाख माइनस में आपका कमर्शियल ना गया, मैं डेट और टाइम के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो बना के बताऊंगा जी। ये मेरा तजर्बा था, ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस, मेरी शक्ल और उम्र पे ना जाए,
मेरे एक्सपीरियंस पे जाएं, मैंने भी मार्केट के बड़े धक्के खाए हैं और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, हमेशा सच की बात की है, हक की बात की है, आपके फायदे की बात की है। मैंने कभी अपनी पॉकेट, अपनी जेब कर, रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, मेरी नीयत साफ होगी ना, मेरे रिज़्क के दरवाजे खुद ही खुलेंगे। मुझे इस चीज़ का डर नहीं है, मुझे बैरियर टाउन कहीं बाहर ना निकाल दे, मुझे शाहिद कुरैशी साहब कहीं बाहर ना निकाल दे। ठीक है, उनका भी बिजनेस है, हमारा भी बिजनेस है, रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, लेकिन हम लोग रिज़्क कैसे खाते हैं? आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा के। अगर हम आपको, हमारा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को हकाइक बताना, आप लोगों को हकीकत बताना, आप लोगों का पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट करवाना। बातों से कुछ नहीं होता। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जिनके पास तो सर डील आ गई। अब मैं एक और मजे की बात बताता हूं, जो बहरिया के एथोराइज डीलर है ना, इस टाइम उनकी चीखें निकली हुई हैं। वो क्या कर रहे हैं, बहरिया का एक रूल है कि जी हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, आपने ये डील उठानी उठानी है। अब उन्होंने BTK 2 की भी डील उठाई है, लेकिन वो इस टाइम माइनस में जाना शुरू हो रहा है। लोगों को पता चल जाता है, हवा आ रही है, इधर से फोन आ रहा है, उधर से लाहौर से, वो कह रहे हैं नहीं जी यहाँ पे तो बड़ा बुरा हाल है, हमने ठीक है। अब उनकी चीखें निकली हैं कि सर आपने हमें 50 करोड़ की डील दे तो दी है, हम इसको बेचे कैसे, ये तो प्रोजेक्ट माइनस में चला गया। सर इसीलिए उनको इस चीज का पता था, पहले पूरी प्रॉपर वर्किंग होती है, फिर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। उनको इनका नेगेटिव पॉइंट का भी पता था, उनको फेस 1 के हवाले से भी पता था हमने लोगों के साथ क्या किया है। इसलिए उन्होंने इसके, सबसे पहली बात है आप रेट देख लें, लीज के ऊपर आपको 20-25 लाख के ऊपर प्लॉट जो है जामशोर और सिंध के अंदर मिल जाता है, इन्होंने 45 लाख रुपए। रेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर, इतने हाई रेट्स हैं, इनको सोचना चाहिए था। देखिए डेवलपमेंट चार्जेस का बहाना बना के इतने रेट बढ़ा दिए हैं, वहां पे आपको जो है वो पर मरला 2-2.5 लाख रुपए का मरला पड़ता है। ठीक है जी, आप बड़ी अच्छी लोकेशन पे प्लॉट लें तो 3 लाख का प्लॉट है, 5-3 15 लाख का प्लॉट हो गया, 10 लाख रुपए, 15 और 10 25 लाख रुपए हो गया। सर आपने 45 लाख, बहुत ज्यादा रेट है। तो क्या एक्स्ट्रा 15-25-30 साल आपको लग जाने ये बात होते होते, उस टाइम आपकी वैसे उम्र गुजर जानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है। मैं बहरिया टाउन को हर किस, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ना मेरी आप लोगों के, मैं हमेशा आप लोगों को बचाता हूँ क्योंकि सर आप लोग मेरा सरमाया है। मुझे रिज्क अल्लाह ताला की जात ने देना है, लेकिन मेरे रिज्क का जो वसीला है वो आप लोग बनते हैं, तो मेरा हक बनता है मैं हकीकत आपको बताऊं। मजीद बहरिया टाउन BTK 2 कराची के हवाले से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई पॉइंट चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी इंफॉर्मेशन हुई, अगर इसके अलावा भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें BTK 2 कराची में या बहरिया टाउन के किसी और प्रोजेक्ट में, कैश पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे पास ऐसी बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। मैं हमेशा कभी भी आपको चूना नहीं लगाऊंगा, यानी ऐसा नहीं है कि जी जो होता है ना डीलर दिहाड़ी लगाता है पॉकेट में अपनी पैसा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बातें कर रहा हूं मुझे कुछ मिला नहीं है। आप मुझे एक कॉल करके करें, सर यूं बुकिंग करवाऊंगा, यूं आप मुझे चेक करें कॉल करके, 1 सेकंड में, आपकी कोई लालच नहीं होगा मुझे जी आप मुझे कमीशन दें, सिर्फ आपने डाउन पेमेंट, फॉर्म फीस और रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, यूं बुकिंग होगी आपकी। ऑर्डर भी आपने वो बैरियर टाउन कराची के नाम से पे ऑर्डर बनवाना है, अकाउंट टाइटल आपको मैं सेंड करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई डील नहीं है या मैं आपकी बुकिंग नहीं करवा सकता। सर मैं सब कुछ करवा सकता हूँ 1 मिनट पे। समझ लें कि मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को बचाया जाए। आप लोग यकीन करें, आप BTK 2 के हवाले से जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है, आप उनकी वीडियोस के नीचे जाके लोगों के कमेंट्स तो पढ़े, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी किस तरह लोग रो रहे हैं, किस तरह लोगों को परेशान किया हुआ है, कितनी कितनी देर गुजर गई है, उनको अभी तक मिला कुछ नहीं है। तो इस हवाले से मेरा ये एक जाती राय है, मेरा ये एक एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे, मेरी एक रियल स्टेट के ऊपर ग्रिप है, और ये अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला का खास करम और फजल है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियतें अता की हैं, जिसकी बेस के ऊपर मैं जो भी तज्जिया करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ, वो सिर्फ अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों की वजह से करता हूँ। उस पाक और बबरकत ज़ात का मैं बहुत और बहुत करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और किसी भी क्वेश्चन के हवाले से आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।